Okay, very good evening, students. Beta, today we are going to do beta reactions of organic chemistry. Now, बेटा एग्जाम में आपको क्वेश्चंस क्या आएंगे बेटा? देखो क्वेश्चन क्या आएगा। पहला क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेगा बेटा, कन्वर्ट। ओके, दे विल आस्क बेटा कन्वर्ट का पूछेगा बेटा। दे विल आस्क यू कन्वर्ट, ऐसा देगा ऐसा। देखो आपको है ना एग्जाम में ये लिख के दिया होगा बेटा, सोडियम इथेनोएट से मीथेन बनाओ। तो बेटा आप ये लिख सकते हो कि नहीं, बोलो बेटा। एंड दिस यू कैन राइट। नाउ यू हैव टू थिंक, मुझे यहां से ये गायब करना है, कार्बन और ऑक्सीजन को गायब करना है। इसलिए मेथड का नाम क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन। एक क्वेश्चन आएगा बेटा, द प्रोसेस इन विच बेटा अल्केन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम इथेनोएट, देन व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? डी कार्बोक्सिलेशन। अब बेटा ये इसको निकालने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? सोडा लाइम। सोडा लाइम ही की यूज करते हैं। अच्छा, एग्जाम में और एक क्वेश्चन आता है, what is NaOH and CO together called soda lime, or what is the formula of soda lime? Then what you will say beta, NaOH plus CaO। क्लियर, राइट। अच्छा, अब एक गिव रीजन भी आता है क्यों सोडा लाइम यूज किया, एंड व्हाई नॉट ओनली NaOH? बिकॉज NaOH बेटा क्या रहता है पता है क्या? डेलिक्विसेंट होता है। वो है ना पानी को एब्जॉर्ब कर देगा। अगर पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो यू विल नॉट गेट अल्के। तो कैल्शियम ऑक्साइड का क्या काम था इसमें, ये भी एमसीक्यू आता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड? इट एक्ट एज अ ड्राइंग एजेंट। इट एक्ट एज अ ड्राइंग एजेंट। ठीक है। अब बेटा देखो हम लोग है ना क्या यूज करेंगे, ये दो लिखने का, CaO एरो के ऊपर लिखना है, भूलने का नहीं। देखो CaO और हीट। अब बेटा ये ब्लू वाला पार्ट देखो, ये रिएक्ट हो जाएगा तो Na कितना है इसमें बेटा? 2 बार है, तो Na2CO3। अभी बचा गया ये ब्लैक वाला CH3 और ये H, तो CH4 बन गया कि नहीं? सिमिलरली अगर मेरे को बेटा इसमें आपने एक चीज नोटिस किया, यहाँ पे 2 कार्बन था, यहाँ पे 1 कार्बन बना। तो अगर मुझे इथेन बनाने का है तो मैं इंस्टेड ऑफ इथेनोएट व्हाट आई यूज बेटा? प्रोपेनोएट। तो देखो 3 कार्बन वाला मैं लिखूंगा यहाँ पर। दिख रहा है कि नहीं बेटा? ये दिख रहा है, 2 + 1 3, एंड आई गॉट इथेन। ये ब्लू वाला पार्ट रिएक्ट हो जाएगा बेटा। दिख रहा है कि नहीं? दिस पार्ट विल रिएक्ट। ओके। इस पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? डी कार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडा लाइम? NaOH प्लस CO। और व्हाट इज NaOH प्लस CO टुगेदर कॉल्ड एज सोडा लाइम। क्लियर। अब बेटा लेबोरेटरी मेथड में बोलेंगे, तो लेबोरेटरी मेथड में हम लोग क्या करने वाले, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा सुन लो पहला बेटा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन बोलेगे बेटा कन्वर्ट। अभी आपको एग्जाम में ऐसा लिख के देंगे बेटा, इन एग्जाम दे विल राइट इट एंड गिव इट टू यू। व्हाट दे विल राइट? कन्वर्ट मिथाइल आयोडाइड इनटू मीथेन। तो आप रिएक्टेंट साइड में क्या लिखोगे बेटा? रिएक्टेंट साइड में क्या लिखोगे? रिएक्टेंट साइड में मिथाइल आयोडाइड लिखने का, प्रोडक्ट साइड में मीथेन। अभी आपको क्या करना है? ये आयोडीन को गायब करना है, ये आई को गायब करना है, उसके जगह पे एच लाना है। तो मतलब हाइड्रोजन ऐड करना है। सो यू वांट टू डू रिडक्शन। क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन। अभी रिडक्शन के लिए मुझे हाइड्रोजन चाहिए ना, तो बेटा जिंक कॉपर कपल एक एलॉय होता है बेटा। उठाइएगा। ये जिंक कॉपर कपल उठाइएगा। ये जिंक कॉपर कपल क्या होता है बेटा तुम्हारा? एलॉय होता है। अच्छा, जिंक बेटा हाइड्रोजन को लात मारेगा कि नहीं? राइट, बिकॉज इट इज रिएक्टिव ना बेटा। व्हाट विल गेट बेटा? हाइड्रोजन ही विल गेट बेटा, 2 हाइड्रोजन। अब बेटा देख इसमें 2 हाइड्रोजन। उठाइएगा। अरे यार ये खाली ये तो उठाइए। बाबा। सर ये क्या था? अरे ये सब ऐसे सब है ना, ये स्पैमर रहते हैं ना बेटा। ओ। चलो बेटा ठीक है ना बेटा, ऐसे बहुत आते रहते हैं बेटा, ध्यान नहीं देने का। ठीक है। अच्छा, तो ये एच और ये आई चला जाएगा बेटा, ये एच और ये आई क्या हो जाएगा बेटा? चला जाएगा। तो क्या बनेगा? HI। और ये वाला एच इसको ऐड हो जाएगा बेटा। सो हाउ मच व्हाट आई गेट बेटा? देख ना बेटा, ये 2 H था ना, तो एक एच क्या हो जाएगा बेटा? आई के साथ चला जाएगा। और एक एच इधर पे आ जाएगा बेटा। देखो मीथेन बन गया। मीथेन का दूसरा नाम है ग्रीन हाउस गैस। अच्छा, इसमें हम लोग ने हाइड्रोजन ऐड किया, इसलिए व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेथड बेटा? रिडक्शन। ऐसा पूछेंगे, हाउ अल्केन इज प्रिपेयर्ड बाय अल्काइल हैलाइड, नेम द प्रोसेस। तो आप क्या बोलोगे बेटा? रिडक्शन। हु इज द रिड्यूसिंग एजेंट बेटा? जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल। बेसिकली जिंक है ना, अल्कोहल के साथ रिएक्ट होकर ना हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। क्यों? बिकॉज इट इज अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो सिमिलरली आई कैन आस्क यू इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन, आप ये लिखने का और ये लिख देने का, फिर सोचने का मुझे क्या गायब करने का? ब्रोमीन गायब करना है। तो मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना है। हाइड्रोजन मुझे कौन देगा? जिंक कॉपर कपल एंड अल्कोहल। क्लियर। अच्छा, एग्जाम में और एक क्वेश्चन आएगा, हाउ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। बोथ ऑफ देम आर कलेक्टेड बाय व्हाट? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। बोथ ऑफ देम आर कलेक्टेड बाय व्हाट बेटा? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। बस बेटा मैंने जितना बताया वो 2 ही मेथड है प्रिपरेशन का, अल्केन का, और 2 ही उसके रिएक्शन भी है बेटा। ठीक है।
तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताता ये प्रोडक्शन ऑफ अल्काइल हाइड हाँ, बस दो ही है बेटा, बस ये दो ही है। क्या हो गया बेटा? हाइड्रोजन या नाउ बेटा, इट विल ऑलवेज अंडरगो विच रिएक्शन बेटा? सब्स्टिट्यूशन। अल्केन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अल्केन्स ऑलवेज अंडरगो व्हाट बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलो बेटा अभी आ जाते हैं बेटा। अल मीथेन में बेटा कितना एच होता है बोलो बेटा? एक, दो, तीन, चार। ठीक है, अभी मैं इसको बेटा हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करूंगा, तो व्हाट विल हैपन बेटा? एक ए एच हाइड्रोक्लो गायब होगा। इन ईच स्टेप वन एच विल बी रिप्लेस्ड। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो बेटा? क्लोरीन। क्या आ जाएगा? क्लोरीन। ओके, एक क्लोरीन आएगा बेटा। फिर वापस बेटा हर एक स्टेप में याद रखना बेटा, एक हाइड्रोजन के जगह पर एक क्लोरीन आएगा। तो अभी सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा? राइट, ये देखो, ये दो एच है और कितना क्लोरीन आ जाएगा? दो क्लोरीन। थर्ड स्टेप में वापस हर एक स्टेप में एक एक क्लोरीन जाएगा। अच्छा बेटा, ये वाला इसका नाम है ना, जो ये तीन क्लोरीन आए, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। CH Cl3, क्लोरोफॉर्म। और लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा? और एक ये एच गायब हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा बेटा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो आप बोलोगे सर आपने इतना सब तो नहीं दिया, मैंने नोट्स में दिया है बेटा आपको, एक ऑर्गेनिक अलग से नोट्स है ना, लेकिन उसमें याद रखना आपको जनरली ये पूरा ही पूछेगी। कभी कभी अगर पूछा, अगर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो आप एक ही एच रिप्लेस करना है बेटा। अब बेटा हमको क्या मिलेगा बोलो? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखो बेटा, ये देखो ना बेटा, कितने एच थे मीथेन में बेटा? चार एच थे। चारों जगह पे कौन आ गया बेटा? क्लोरीन आ गया बेटा। दिखाई दे रहा है ना, चार क्लोरीन आए कि नहीं? तो अच्छा, एरो पे यूवी लाइट और डिफ्यूज सनलाइट लिखना। इथे तो ये क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरो मीथेन। इथेन में कितने हैं बोलो बेटा? छह हाइड्रोजन है ना, तो देख छह क्लोरीन आ जाएगा, और छह बार HCl बनेगा, तो सिक्स टाइम्स क्लोरीन आई टेक। हेक्सा क्लोरो इथेन। अब बेटा कंबशन का मैंने आपको बहुत अच्छा टेक्निक दिया है। कोई भी कंबशन रिएक्शन होगा तो आपको ट्रिक दिया था ना बेटा, कंबशन होगा तो CX Hy + O2 gives you what? नो समृद्धि बेटा, यू डोंट हैव टू शो ऑल द स्टेप, यू हैव टू शो ओनली द ला। मैंने जैसा रिएक्शन दिया ना नोट्स में, वैसा ही करना है बस। ठीक है, वाटर देगा और हीट देगा। अब हमको बैलेंस करने के लिए मैंने ट्रिक दिया था, ये अगर x है तो यहाँ पे x लिखने का, ये अगर y है तो यहाँ पे क्या लिखने का? y/2। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड। तो सपोज बेटा अगर मैंने आपको मीथेन दे दिया, मीथेन, तो आप क्या करोगे? O2 लिखोगे, और क्या करोगे बेटा? CO2 + H2O लिख देने का। x के जगह पे क्या है बोलो बेटा? x के जगह पे यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा। y के जगह पे कितना है? यहाँ पे देखो y, तो y/2, तो 4/2 इज 2। ऑक्सीजन काउंट करो, 2 + 2 4, 4 का हाफ 2। सपोज बेटा अगर मैंने आपको प्रोपेन दिया रहता, तो आप क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। हीट मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग दिखा देना बेटा। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा बेटा? x के जगह पे यहाँ पे 3 है, ये देख y के जगह पे क्या है तुम्हारा? 8 है, तो y/2 तो 4 हो जाएगा। अभी ऑक्सीजन कितना है? 3 × 2 6, 6 + 4 10, 10 का हाफ 5। अभी आप बोलोगे सर अगर फ्रैक्शन आएगा तो? आता है बेटा फ्रैक्शन, जैसे C2H6 इथेन लेगे तो बेटा हमको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो इथेन में बेटा अपने को क्या मिलेगा? x का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा। y का वैल्यू इतना है तो 3, तो देखना 2 × 2 4, 4 + 3 7, तो 7/2। लेकिन बेटा जब भी फ्रैक्शन आता है तो हम लोग क्या करते हैं? पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यू गेट 2C2H6 + 7O2 gives you 4CO2 + 6H2O। क्लियर? राइट, तो ये देखो कंबशन रिएक्शन, बस अल्केन के सारे रिएक्शन हो गए बस बेटा। चार ही तो रिएक्शन है बेटा, ये देख रहा है बेटा, ये C2H6 वाला दिखा है कि नहीं? प्लस ट्राइंगल लिखने का बेटा। तो देखो बेटा, दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, डी कार्बोक्सिलेशन एंड रिडक्शन। MCQ कैसा आएगा मैंने बोला ना? फ्रॉम सोडियम इथेनोएट टू डी कार्बोक्सिलेशन, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड देन रिडक्शन। यहाँ पे कौन यूज होता है? सोडा लाइम। यहाँ पे क्या यूज होगा? जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल। क्लियर है? वाई सोडा लाइम इज यूज, दैट ऑल्सो दे विल आस्क, वाई नॉट ओनली NOH? राइट। और सब्स्टिट्यूशन में बेटा अगर फर्स्ट स्टेप बोलेगा तो एक ही एच जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा फर्स्ट स्टेप नहीं बोला तो डायरेक्ट पूरा एच निकाल देने का। और कंबशन, अब बेटा यूजेस क्या है इनका?
यूजेस बेटा, यूजेस इज व्हाट बेटा, इट इज यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, ऑटोमोबाइल फ्यूल, गैसियस फ्यूल। अब हम लोग आ जाते हैं बेटा अल्कीन में, अल्कीन। ठीक है, अल्कीन में बेटा जनरल फॉर्मूला है CnH2n, इट विल ऑलवेज अंडरगो एडिशन, याद रखना। गिव रीजन भी आ सकता है क्या, अच्छा एक बेटा गिव रीजन आ सकता है क्या, हाइड्रोकार्बन इन जनरल दे कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, वाई, तो आपको लिखने का, दे आर हाईली कंबस्टेबल, दे हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड देयर रिएक्शन ऑन कंबशन, देयर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। वाई अल्कीन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, तो अल्कीन में बेटा क्या होता है, बिकॉज दे हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, so due to the presence of double bond it will always undergo addition reaction, clear। अच्छा अभी आपको एग्जाम में वो लोग क्या पूछेंगे, आपको है ना ऐसा लिख के देंगे बेटा, एग्जाम में ना पहला प्रिपरेशन बेटा, दो ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दे विल राइट इट एंड गिव यू बेटा, तो आप लोग को सोचने का बेटा। देखो आपको एग्जाम में मैं ऐसा लिख के दूंगा, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथीन, इथेनॉल इनटू इथीन, ऐसा मैं लिख के दूंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इथेनॉल आप IUPAC के नॉलेज से लिख सकते हो, देखो बेटा, या इथाइल अल्कोहल, और इथीन या इथिलीन भी लिख सकते हो कि नहीं, अभी सोचने का बेटा, क्या करने का अपने को यहाँ पे से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अपने को क्या करने का है, ये भाई पानी मुझे निकालने का है, पानी मतलब हाइड्रा, निकालना मतलब डिहाइड्रेशन, तो प्रोसेस का नाम क्या है बोलो, डिहाइड्रेशन। अच्छा पानी कौन निकालता है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या तो Al2O3। तो हम लोग यहाँ पे एरो पे क्या लिखेंगे बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देख बेटा, एट 170 डिग्री और एल्यूमिनाइट 350, दोनों में से एक कोई भी लिख सकते हो बेटा। अब बेटा यहाँ से ये पानी गायब हो जाएगा, तो बेटा ये पूरा गायब हो जाएगा, ये पूरा गायब होगा, लेकिन कार्बन पे तीन ही बॉन्ड है ना, तो एक देखिए नया बॉन्ड बनाने का, चार बॉन्ड हो गए कि नहीं, देखो कितना इजी है। ये रिएक्शन भी बेटा बच्चे लोग ने रॉन्ग किया था पेपर में। तो क्या पहला क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच अल्कीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल, तो व्हाट विल से डिहाइड्रेशन, विच डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट वी आर यूजिंग, ऐसा भी पूछ सकते हैं बेटा। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री और एल्यूमिना, क्लियर, राइट। अब आपको एग्जाम में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे, देखो बेटा आपको ना ऐसा लिख के देंगे बेटा, वो लोग क्या लिख के देंगे, ओके, कन्वर्ट, कन्वर्ट व्हाट बेटा, इथाइल ब्रोमाइड, देखो मैं ऐसा लिख के दूंगा, इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथीन, इनटू इथीन, ऐसा। तो बेटा विद द नॉलेज ऑफ IUPAC जो हम लोग ने कल पढ़ा था, कैन यू राइट इथाइल ब्रोमाइड, स्प्लिट फॉर्म में लिखना बेटा, कभी रॉन्ग नहीं होगे। आप बोलोगे सर कंडेंस फॉर्म में लिखने का क्या बुक में ऐसा दिया है, नहीं, तुम लोग ऐसा लिखोगे नोबडी विल गिव यू रॉन्ग, और ऐसे फॉर्म में लिखोगे तो रॉन्ग हो जाने का चांसेस काफी कम है, बिकॉज आपको सब रूल पता होगा, कार्बन के चार बॉन्ड होने चाहिए, तो कैन यू राइट इथाइल ब्रोमाइड एंड, ये देखने का। अब बेटा मुझे क्या करना है, आप देखो ना, मुझे इससे ये बनाने का, मुझे क्या क्या गायब करने का यहाँ पे से, आई वॉन्ट टू रिमूव दिस हाइड्रोजन एज वेल एज आई वॉन्ट टू रिमूव दिस हेलोजन। तो देख हाइड्रोजन को निकालने को कहते हैं डीहाइड्रोजिनेशन, हेलोजन को निकालने को कहते हैं डी हेलोजिनेशन, दोनों को साथ में बोलेंगे तो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। कभी भी याद रखना, हाइड्रोजन और हेलोजन को दोनों को निकालने हैं तो अल्कोहलिक KOH यूज करने का, क्योंकि अल्कोहल पीने से इंसान एलिमिनेट हो जाता है ना, तो अल्कोहलिक KOH लिखना बहुत जरूरी है। तो देख बेटा अभी मैं अल्कोहलिक KOH यूज करूंगा, तो बेटा ये देख पिंक वाला K और BR रिएक्ट हो जाएगा, देख KBr बन जाएगा, और फिर ब्लू में तुम्हारा क्या था बोलो बेटा, H और OH वाटर बन के चला गया, तो ये दो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो बेटा इनके बीच में भी डबल बॉन्ड आना चाहिए कि नहीं, देखो आ गया। इस पे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे बोलो बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच बेटा अल्कीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, राइट। इसमें मैं ब्रोमीन भी ले सकता हूँ, क्लोरीन भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, विच इज द रिएजेंट यूज, अल्कोहलिक KOH। एक्वेस KOH भी होता है, बट एक्वेस KOH होगा ना बेटा, एक्वेस में क्या होता है, एस होता है, तो वो सब्सटीट्यूशन करेगा। एक्वेस लेगा ना तो बेटा ब्रोमीन के जगह पे OH आता है, वो हम लोग बाद में पढ़ने वाले बेटा, डोंट वरी। इसमें भी बेटा अगर एग्जाम में पूछेगे, इथीन और अल्केन सब बेटा कौन से मेथड से कलेक्ट करते हैं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, क्लियर, राइट। बस ये दो ही मेथड है बेटा, कौन सा है बोलो बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। पानी निकालने का है तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H और Br निकालने का है, या तो अल्कोहलिक KOH, कितना इजी है। अब बेटा इसका रिएक्शन एडिशन रिएक्शन में जाएगा ना बेटा, देख कभी भी बेटा
अगर अल्कीन होता है, अल्कीन में बेटा क्या होता है बोलो बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये ऐसा डबल बॉन्ड टेन। तो बेटा अगर मैं ये कभी भी एडिशन रिएक्शन में जाएगा तो ये डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे सब खुल जाएगा बेटा, कभी भी अनसेचुरेटेड होगा ना तो ऐसा खुल जाएगा पूरा। तो सपोज बेटा अगर मैंने इसमें हाइड्रोजन ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच एच। सपोज बेटा अगर मैंने यहाँ पे हेलोजन ऐड किया होता तो दोनों जगह पे कौन आ जाता, क्लोरीन क्लोरीन। सपोज मैंने अगर ब्रोमीन ऐड किया होता तो दोनों जगह पे क्या आ जाता, ब्रोमीन ब्रोमीन। डबल का सब सिंगल हो जाता है, कितना इजी है। अभी एग्जाम में आपको पूछेंगे पहला क्वेश्चन, ठीक है। हम्म, अगर मैंने आपको एग्जाम में पूछा कन्वर्ट इथीन इनटू इथेन, ऐसा मैं लिखूंगा, इथीन आप लिख सकते हो आईयूपीएससी के नॉलेज से, राइट। इथीन, राइट ना बेटा। फिर मैं बोलूंगा कन्वर्ट इनटू इथेन, तो आप इथेन लिख देना। अब देखने का लेफ्ट और राइट में क्या ऐड करने का है मेरे को हाइड्रोजन ऐड करने का है, इसलिए प्रोसेस का नाम क्या होगा बोलो बेटा, रिडक्शन या हाइड्रोजिनेशन। बेटा लास्ट प्रीलिम में मैंने क्वेश्चन पूछा था, लोगों ने लिखा है डीहाइड्रोजिनेशन। अरे डीहाइड्रोजिनेशन कैसे, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना बेटा, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन कभी भी ऐड करेगा तो एरो पे निकल लिखने का, निकल एट 300 डिग्री। देखिए हाइड्रोजन ऐड किया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो दो सिंगल बॉन्ड होएगा, एक एच इधर जाएगा एक एच इधर जाएगा, हो गया। क्लियर है। अब बेटा मैं आपको क्या करूंगा, मैंने क्या बोला अभी ब्रोमीन ऐड किया तो अगर बेटा मैंने आपको एग्जाम में मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा, कन्वर्ट कन्वर्ट इथीन इंटू 1,2 डाइब्रोमो इथेन, तो आप आईयूपीएससी के नॉलेज से ये लिख सकते हो कि नहीं बोलो बेटा, राइट। इथीन लिखने का और 1,2 डाइब्रोमो ये लिख दिया। अभी देखने का, अरे भाई इसमें इसमें क्या फर्क है बेटा, ब्रोमीन का फर्क है, तो मुझे क्या ऐड करना है यहाँ पर, बोलो ना, ब्रोमीन ऐड करना है। कभी भी हेलोजन ऐड करेंगे तो हम लोग क्या सॉल्वेंट लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देख बेटा ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, देखा। ये एरो पे का लिखने का भूलने का नहीं। अच्छा बेटा एक आपको टेस्ट आता है बेटा, मैंने आपको दो टेस्ट ट्यूब दिया है, एक में बेटा कौन है, अल्केन है, एक में अल्कीन है। कैसे पता करोगे किसमें क्या है, तो दोनों के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन का कलर क्या रहता है, रेडिश ब्राउन लिक्विड, पता है ना। दोनों के अंदर मैंने क्या डाला, ब्रोमीन डाला, दोनों के अंदर ब्रोमीन सोल्यूशन डाला। तो बेटा अल्केन तो रिएक्ट नहीं होता है, और अल्कीन देखना ब्रोमीन ऐड कर देता है, ऐड कर देगा तो ये कलर को क्या कर देगा बेटा, गायब, ये डी कलराइजेज रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, दिस इज द टेस्ट, देख रहा है, डी कलराइजेज ब्रोमीन, इट इज द टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, मतलब डबल बॉन्ड का। तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं बोलो, ओके। और एक टेस्ट है बेटा, और एक टेस्ट क्या है बेटा, अगर मैंने यहाँ पे अल्केन या और अल्कीन लिया तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा पता है क्या बेटा, अल्कलाइन कमीनोफोर, क्या डालूंगा, अल्कलाइन कमीनोफोर। ये कमीनोफोर का कलर क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट ना बेटा, इट इज बेटा पर्पल कलर, पर्पल कलर का होता है, दोनों पर्पल पर्पल था बेटा। लेकिन बेटा जैसे ही मैं अल्कीन के अंदर डालूंगा ना तो ये पर्पल कलर भी डी कलराइज हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द टेस्ट फॉर अल्कीन, दो हो सकता है, या तो आप ब्रोमीन डालोगे तो डी कलराइज हो जाएगा, या अल्कलाइन कमीनो फोर फ्रॉम पिंक टू इट विल बिकम कलरलेस। अच्छा बच्चे लोग अगर आप मेरे को बताओ, यहाँ पे अगर मैंने क्लोरीन डाला रहता तो क्या हो जाता, क्लोरीन, तो यहाँ पे दोनों जगह पे क्या आता, क्लोरीन क्लोरीन। तो अभी एग्जाम में मैं आपको क्वेश्चन क्या पूछूंगा, कन्वर्ट इथीन इंटू 1,2 डाइक्लोरो इथेन, देखिए देख, देख रहा है कि नहीं बेटा, इथीन इंटू 1,2 डाइक्लोरो, तो क्लोरीन ऐड करने का। फिर मैं एग्जाम में आपको क्या पूछूंगा, इथीन इंटू 1,2 डाइआइडो इथेन, तो दोनों जगह पे अभी आपको देख इथीन लिखने का, ये लिखने का, अभी क्या डालने का, आयोडीन, और यहाँ पे क्लोरीन, इजी। यूजेस बेटा आप पढ़ लेना, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा यूजेस, प्लीज। इट इज यूज इन टॉर्च, इथिलीन ग्लाइकॉल, पॉलीथीन बैग्स बनाने में काम में आता है, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। टेस्ट देखो दोनों मैंने बता दिया कि नहीं, व्हाट इज द टेस्ट फॉर अल्कीन, डीकलराइजेस ब्राउन कलर, एंड डाइल्यूट अल्कलाइन कमीनोफोर का डीकलराइजेस पर्पल कलर। हो गया बेटा। तो देखो अल्केन में दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, दो केमिकल रिएक्शन, अल्कीन में भी बेटा दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड डिहाइड्रोएलोजिनेशन। और रिएक्शन में एडिशन में कौन सा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हाइड्रोजनेशन करते हैं, हेलोजन को हेलोजनेशन। क्लोरीन करेगा तो डबल बॉन्ड टूट के दोनों जगह पे क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन ऐड करेगा तो दोनों जगह पे ब्रोमीन आएगा, आयोडीन ऐड करेंगे तो दोनों जगह पे आयोडीन आएगा। अब हम लोग आ जाते हैं कहां पर बेटा, अल्काइन। अल्काइन भी बेटा ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इट विल ऑल्सो अंडरगो एडिशन रिएक्शन। इसका पहला मेथड बेटा क्या है, प्रिपरेशन, ये वाला बेटा आप खाली याद करना बेटा, देखो कैल्शियम कार्बाइड के अंदर पानी डालेंगे तो बेटा अपने को क्या मिलेगा, एसिटलीन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एसिटलीन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला याद रखना, CaC2। ठीक है, एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड होगा कि नहीं,
अच्छा, अभी ये वाला अगर मैंने आपको एग्जाम में पूछा तो ये आप लोगों को सोचने का, मस्त सोचने का। देखो देखो, मैंने आपको बोला कन्वर्ट, ओके, कन्वर्ट 1,2 डायब्रोमो इथेन, ऐसा मैंने लिखा, कन्वर्ट 1,2 डायब्रोमो इथेन। तो आप लिख सकते हो कि नहीं, इथेन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, वन पे ब्रोमीन टू पे ब्रोमीन इनटू इथाइन और एसिटलीन। तो ये लिख देने का। अभी सोचने का क्या क्या गायब करने का है लेफ्ट और राइट में से, बताओ। यहां से मुझे ये देख, हाइड्रोजन भी गायब करने का है, यहां से ब्रोमीन, यहां से भी हाइड्रोजन, यहां से भी ब्रोमीन। ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज डी हाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हेलोजन इज डी हेलोजनेशन, मुझे दोनों गायब करना है। तो व्हाट आई हैव टू डू, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। लेकिन मुझे यहाँ पे कितनी बार, अच्छा आपको पता है, हाइड्रोजन और हेलोजन को निकालने का तो अल्कोहलिक केवल चूज करने का, यहाँ पे लेकिन मेरे को दो बार निकालना है बेटा, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, तो मैं दो बार अल्कोहलिक केवल चूज करूंगा। देख बेटा, देख रहा है, दो बार यूज किया तो दो के और दो बी आर, ये गायब हो के देख, और यहाँ से दो ओ एच और ये दो बार, तो दो बार पानी मिलेगा। और देख यहाँ पे ट्रिपल आ गया। अल्कीन में क्या होता था बेटा, देखा था आपने बेटा, अल्कीन में क्या होता था बेटा, एक ही बार हम लोग यूज करते थे, क्योंकि वहां पे एच और बी आर एक ही बार दिया था, तो एक बार यूज किया। यहां पर अगर आप देखोगे बेटा, एच और बी आर कितनी बार दिया है बेटा, देखो ना बेटा, दो बार दिया ना, तो दो बार यूज करेंगे। हो गया, बस ये दो ही मेथड है प्रिपरेशन का। कितना इजी है बेटा। अब बेटा सेम उसके जैसा ही है यहाँ पर भी बेटा, एडिशन बोलेंगे, एडिशन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन कितना बॉन्ड होता है, बोलो बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बस एडिशन बोलेंगे तो बेटा ये सारे बॉन्ड खुल जाएंगे। देखिए, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा तो दो बॉन्ड ऊपर आएगा, ये वाला भी ब्रेक हो जाएगा तो दो बॉन्ड इधर आ जाएगा। अच्छा बेटा, अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा यहाँ पर, तो हाइड्रोजन में यहाँ पे कितनी बार ऐड करूंगा, दो बार, तो टोटल चार हाइड्रोजन होगा, तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो अल्कीन से, अल्काइन से क्या बन जाएगा, अल्केन। अगर बेटा मैंने क्लोरीन ऐड किया रहता, तो यहाँ पे दो बार क्लोरीन ऐड करता, तो सी एल सी एल सी एल, ऐसा ऐड होता बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं। ब्रोमीन ऐड किया रहता तो ऊपर नीचे ब्रोमीन। तो एडिशन रिएक्शन में पहला हाइड्रोजन करेंगे तो हाइड्रोजिनेशन, क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, ये देख बेटा, अभी आपको ना ये पूरा ऐसे नहीं लिखना है, आपको खाली ये गायब, ये बीच वाला मत लिखना, डायरेक्ट ऐसा पूछेगा बेटा, कन्वर्ट इथाइन इंटू इथेन, तो मैं कितनी बार हाइड्रोजन ऐड करूंगा, मैं कितनी बार हाइड्रोजन ऐड करूंगा यहाँ पर, बोलो ना बच्चे लोग। देखना बेटा, यहाँ पे कितना, एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये तो मैं कितना, डायरेक्ट ऐसा लिखो, दो बार हाइड्रोजन ऐड करने का। हाइड्रोजन जब भी ऐड करते तो निकल लिखने का, और 300 डिग्री। तो देख बेटा, चार हाइड्रोजन था ना, तो देख, दो इधर गया, दो इधर गया, हो गया। तो आप बोलोगे सर आपने फिर ये क्यों दो बार दिया, अगर सपोज एग्जामिनर ने तुमको ऐसा पूछा, कन्वर्ट इथाइन टू इथीन, तो आपको यहाँ पे ही रुक जाना है। समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है। लेकिन ऐसा वो लोग पूछेंगे नहीं। अब बेटा मैं क्या ऐड करूंगा, ब्रोमीन ऐड करूंगा बेटा, ब्रोमीन क्लोरीन। तो ब्रोमीन बेटा अगर मैं ऐड करूंगा, तो ये देखो क्या मिलेगा मुझे, या एग्जामिनर आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा, देखो बेटा, कन्वर्ट, देखो बेटा ऐसा कभी रॉन्ग नहीं जाओगे, कन्वर्ट इथाइन, तो इथाइन आप आईयूपीएससी के नॉलेज से लिख सकते हो, इनटू 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो। तो देख, वन पे ब्रोमो, वन पे ब्रोमो, टू पे ब्रोमो, टू पे ब्रोमो, ये लिख देने का। अब सोचने का, अरे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या है, चार ब्रोमीन यहाँ पे है, तो चार ब्रोमीन, तो प्लीज ऐसा फोर ब्रोमीन मत लिखना। आप लोगों ने बहुत जो ने ऐसा लिखा भी है बेटा, ऐसा नहीं लिखने का। ब्रोमीन कभी भी कैसा होता है, Br2 होता है ना, तो आप ऐसा दो बार ऐड करो बस। और कभी भी हेलोजन ऐड करते तो कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखने का, बस हो गया बेटा। देख कितना इजी है। तो आप बोलोगे सर, अच्छा अगर मैंने क्लोरीन ऐड किया तो दो बार क्लोरीन ऐड करने का, बस बेटा। देख रहा है ना CCl4, तो देखना 1,1 2,2, देख हुआ कि नहीं, बोलो। तो आप लोग बोलोगे सर तो आपने फिर ऐसा क्यों दिया यहाँ का। कभी कभी आपको ना वो लोग इतना ही बोलेंगे बेटा, कन्वर्ट, देखो बेटा, इथाइन इंटू 1,2 डाइक्लोरो इथीन बोला था। देख यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देख ट्रिपल था, तो एक ही बार ब्रोमीन ऐड करूंगा, तो एक ही बार ऐड होगा। समझ में आ गया, राइट। अच्छा, आयोडीन बेटा कितनी बार ऐड होगा, आयोडीन, नाइशा टेल मी बेटा व्हाट हैपेंड। सर when do we use Ni at 300 H2 में ना? हाँ, H2 में है यार, इतनी बार तो बताया बेटा, ये देखना Na300, ओके। अच्छा, आयोडीन बेटा एक ही बार ऐड होगा, याद रखना बेटा। वाई आयोडीन एक ही बार ऐड होगा, बिकॉज बेटा पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन
तो ऐसा साइज बढ़ते जाता है ना बेटा, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है। तो बेटा यहाँ पे अगर 2 आयोडीन आ जाएंगे ना, तो बाकी तीसरे आयोडीन को अंदर आने के लिए जगह नहीं मिलेगा बेटा। तो इसमें आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, कन्वर्ट इथाइन इंटू 1,2 डाई आयोडो इथीन, क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड है, याद रखना। तो एक ही बार ऐड होगा वो। अब बेटा मजेदार बात देखो बेटा, अगर मैंने आपको यहाँ पर देखो बेटा, सुनो ना, 3 टेस्ट दिया, एक में अल्केन है, एक में अल्कीन है, और एक में अल्काइन है। अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। तो कैसे पता करने का बेटा, देख बेटा, अगर मैंने अंदर है ना पहला ब्रोमीन डाला तो रेडिश ब्राउन होता था ब्रोमीन, बरोबर है कि नहीं। अल्केन तो रिएक्ट नहीं होगा, लेकिन बेटा ये दोनों इसको डीकलराइज कर देते बेटा। अल्कीन भी इसको डीकलराइज कर देगा, अल्कीन, क्योंकि दोनों में ऐड हो जाता था ना बेटा। तो बेटा ब्रोमीन वाला दोनों में डीकलराइज हो रहा है। अगर बेटा मैंने कमीनो 4 डाला रहता तो पर्पल कलर होता था कि नहीं। तो पहले मैंने तीनों में ब्रो ये डाला, अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, तो बेटा ये भी क्या कर देगा उसको, डी कलर, अरे डी कलराइज, ये भी डी कलराइज। तो अभी आपने एक चीज नोटिस किया, मुझे इसको और इसको डिस्टिंग्विश करने का, तो आई कैन यूज ब्रोमीन। बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन मुझे करना है, तो आई कैन यूज ब्रोमीन। और आई कैन यूज व्हाट, अल्कलाइन कमीनो 4। इवन बेटा इफ आई वांट टू डू अल्केन एंड अल्काइन, देन ऑल्सो आई कैन यूज दिस। बट अभी इन दोनों में मैं क्या करूंगा, ये दोनों में प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। दीज टू आई कैन नॉट यूज दीज टू रिएजेंट। तो अल्कीन और अल्काइन को अगर डिफरेंशिएट करने का है ना, तो मैं क्या करूंगा पता है क्या, अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड डालूंगा। क्या डालूंगा, अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो इसमें डालूंगा तो नो पीपीटी है, इसमें डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा पता है क्या, रेड पीपीटी। या तो मैं क्या डालूंगा, अमोनियकल AgNO3, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या देगा वो, व्हाइट पीपीटी, यहाँ पे कुछ नहीं देगा। तो देखो ये सब भी मैंने दिया हुआ है, टेंशन मत लो। क्लियर है, ये देख बेटा, इथाइन के लिए कितने टेस्ट थे बोलो बेटा, देख अल्कलाइन ब्रोमीन डाइल्यूट कमीनो 4, देख डी कलराइज, लेकिन सबसे बेस्ट टेस्ट ये है बेटा। ये रेड पीपीटी देगा, और अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट क्या देगा, व्हाइट पीपीटी। और देख ये मैंने पूरा समराइज किया, यूजेस पढ़ना है बेटा, फ्लेम में यूज होता है, आर्टिफिशियल लाइफ, देख ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन। अच्छा अल्केन और अल्कीन में मैं ये दोनों को करने का, तो आई कैन यूज दीज टू, ये कोई टेस्ट नहीं देगा। ये देखना बेटा डी कलराइज कर रहा है। सपोज बेटा यही टेस्ट आई कैन यूज फॉर दीज टू ऑल्सो, अल्केन एंड अल्काइन, क्योंकि ये नहीं करेगा। और ये देखना डी कलराइज करता है। बट बेटा इफ आई वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन, तो आई विल यूज, देख अमोनियकल के ऊपर यहाँ पे देख, नो इफेक्ट नो इफेक्ट, और ये क्या देगा, रेड पीपीटी, और ये क्या देगा, व्हाइट पीपीटी। क्लियर है, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा बस देख बेटा, ये भी हो गया, अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया। अब डायरेक्ट हम लोग कहाँ पे जाएंगे बेटा, अल्कोहल, अल्कोहल। तो अल्कोहल में बेटा पहला आपको बोलेंगे प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में वो लोग आपको बोलेंगे कन्वर्ट, अरे यार ये क्या आ रहा है, कन्वर्ट। ब्रो इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथेनॉल, तो विद द नॉलेज ऑफ IUPAC यू कैन राइट इथाइल ब्रोमाइड एंड इथेनॉल। अब आपको यहाँ पे क्या करने का है बोलो बेटा, सोचो ना बेटा, मुझे ये ब्रोमीन को गायब करके क्या लाना है, OH, मतलब सब्सटीट्यूट करना है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा तो आई यूज व्हाट बेटा, एक्वेस, S स्टैंड्स फॉर सब्सटीट्यूशन, ऐसा याद रखना। आई विल यूज एक्वेस, KOH और NOH। देख एक्वेस, ये S बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक्वेस मतलब सब्सटीट्यूशन। तो देख बेटा क्या हो जाएगा, K और Cl रिएक्ट हो जाएगा, और देख OH उसकी जगह पे आ जाएगा ना, उसको सब्सटीट्यूट कर देगा ना, इथेनॉल बन गया कि नहीं, आइदर KOH और NaOH। ठीक है, एक्वेस, एक्वेस अल्कोहलिक लिखा तो 0 मिलेगा, और एरो पे बॉयल लिखने का। क्लियर, ओके। अब अल्कोहल का बेटा प्रॉपर्टी पूछेंगे, ए अल्कोहल को हम लोग जलाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा ये जब जलता है ना बेटा, तो इट गिव्स ब्लू फ्लेम, टेस्ट फॉर अल्कोहल बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। और भी टेस्ट है अल्कोहल के लिए। अल्कोहल है बेटा, अल्कोहल के अंदर व्हाट मैं क्या ऐड करूंगा, एक सोडियम मेटल डालूंगा। क्या डालूंगा, सोडियम। अच्छा आप लोग ने पढ़ा है ना, करीना ने कार मांगी, तो सोडियम इज अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो सोडियम इसको लात मारेगा, तो कौन सा गैस आएगा, हाइड्रोजन। अ गैस इज रिलीज्ड विच बर्न्स विद पेल ब्लू फ्लेम एंड विच साउंड, पॉप साउंड। अच्छा यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट मिलेगा इसका नाम क्या है बोलो बेटा,
देखिए सोडियम था, ये इथाइल था, ये ऑक्साइड, तो सोडियम इथॉक्साइड। इथाइल का मैंने क्या लिया, इथ। ऑक्सीजन का क्या लिया, ऑक्साइड, इसलिए नाम हो गया इथॉक्साइड, और ये सोडियम था। तो दो टेस्ट हम लोग ने पढ़ा कि नहीं, या तो क्या करो, बर्न करो। तो देखो बेटा एकदम नीचे मैंने दिया यहाँ पर, देख रहा है, इट टेस्ट फॉर इथेनॉल बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, और व्हेन सोडियम मेटल इज एडेड अ गैस इज रिलीज्ड व्हिच बर्न्स विद कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड। बस ये दो ही मेथड। अभी इसका डायरेक्ट रिएक्शन है बेटा, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। ये कहाँ पे पढ़ा था बोलो, ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा था कि नहीं बोलो बेटा। अरे ये देखो ना भाई, ये वाला, ये अल्कीन का ही ना, इथेनॉल इंटू इथीन, डिहाइड्रेशन, पानी गायब करना है। तो मैं क्या यूज करूंगा, पानी गायब करना है तो बेटा बोलो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या एल्यूमिना। सल्फ्यूरिक एसिड लेके तो 170 डिग्री, ये देखो बेटा, डन 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 हो गया। अभी ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये बोर्ड में आने का चांसेस है, और वो कौन सा है, एस्टरिफिकेशन। क्या नाम है बोलो बेटा, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, व्हाट आई टेक बेटा, आई टेक अल्कोहल, देखो इथेनॉल, एक ही रिएक्शन पूछेगा, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। देखना बेटा, इथेनॉल आईयूपीएसी के नॉलेज से लिख सकते हो। अब बेटा इसमें से मुझे पानी गायब करना है दोनों में से, तो मुझे क्या गायब करना है, हम्म कहाँ गया, चल जाने दे बेटा। हम्म मुझे पानी गायब करना है। पानी गायब करना है तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देख बेटा, तो देख बेटा ये कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहाँ से एच जाएगा, यहाँ पे से ओ एच जाएगा। अब ये जो पूरा पार्ट था बेटा, ये तेरा ये वाला पार्ट आके इधर पे चिपक जाएगा, देख बेटा, O C2H5 चिपका के नहीं। और यहाँ का देखिए इसे। अच्छा अभी आपको याद आ रहा है, ये हम लोग ने कल पढ़ा था एस्टर। देखना ओ के साथ में जो पहला होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे इथाइल। ये वाले पार्ट में क्या है बोलो बेटा, ये वाले पार्ट में एसिड, तो इथाइल। और कितना कार्बन है, दो, तो इथाइल इथेनोएट और एसीटेट। बेटा यही तुम्हारा क्या है, एस्टर। और बेटा ये एस्टर बनता है ना, इट हैज अ फ्रूटी स्मेल। एग्जाम में पूछेगा विच इज द फ्रूटी स्मेल कंपाउंड फॉर्म, एस्टर। अच्छा आपको ये भी पूछेगा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्यों लिया, अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेता ना तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता था, तो इट मेक द रिएक्शन इरिवर्सिबल। देखना, फ्रूटी स्मेल कंपाउंड, क्लियर। अच्छा बेटा अभी ना ये छोटा छोटा चीज है ना, वो पूछते बेटा वो लोग बहुत बार, और बच्चे पढ़ते नहीं है ये चीज। यार फोन बज रहा है कब से, कहाँ पे गया, चलो जाने दो, ठीक है। एनीवेज अभी आपको पहला क्या आएगा बेटा, स्पूरियस अल्कोहल क्या होता है बेटा, स्पूरियस अल्कोहल। तो बेटा हम लोग है ना, ऐसा अभी एमसीक्यू आएगा, नेम एन अल्कोहल विच कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेनॉल, इथेनॉल कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेनॉल इज स्पूरियस अल्कोहल। डी व्हाट इज डी नेचर्ड अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के अंदर मैंने क्या डाला, पायरिडीन और कॉपर सल्फेट, और एमसीक्यू में आ सकता है, डी नेचर्ड अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल कंटेन्स व्हाट, पायरिडीन और कॉपर सल्फेट। मिथाइलेटेड स्पिरिट बोलेगे बेटा, तो इट इज 5% मिथेनॉल इन इथेनॉल। ये सब छोटा छोटा चीज सब पढ़ना अच्छे से। बेटा ये डी नेचर्ड अल्कोहल यार, ये सब क्या रहता है, दिस आर द अल्कोहल विच आर मेड ओनली फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। दे आर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, मेड पर्पसली हम लोग उसको अनफिट बनाते हैं बेटा। जैसे आप वो सैनिटाइजर में करते थे ना, कोरोना के टाइम ब्लू कलर का सैनिटाइजर आता था, या रेड कलर का या पिंक कलर का, सब उसमें हम लोग पर्पसली, वो दैट वाज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। अभी यूजेस बेटा आप पढ़ लेना बेटा, सॉल्वेंट है थर्मोमीटर में, ये केमिकल्स, ये अच्छे से पढ़ना बेटा, ये कभी कभी आ सकता है, एसिटल्डिहाइड डाइज, एसिटिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज विनेगर। ओके ऐसा भी एक एमसीक्यू आता है, अल्कोहल इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। क्लोरोफॉर्म क्या है तुम्हारा, एंटीसेप्टिक, एंड डाइथाइल ईथर इज एनेस्थेसिया। ऑपरेशन के पहले वो बेहोश करने के लिए देते हैं ना बेटा, उसको एनेस्थेसिया बोलते हैं। ये अल्कोहल क्या है बेटा, स्वीट स्मेल है बेटा, कलरलेस लिक्विड। अच्छा इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा कितना है, ये याद रखना बेटा, 78.1 डिग्री। क्लियर है, राइट, सोल्यूबल इन वाटर होता है, याद रखना। टेस्ट हम लोग कर चुके हैं, अभी आएगा बेटा चैप्टर का लास्ट पार्ट, एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, COH, अभी इसमें बेटा आपको पता है, ए एसिड वेन एवर दे रिएक्ट विद बेस, बेटा ये देखो ये तेरा एसिड है, ये बेस है। अच्छा एसिड है तो बेटा क्या करेगा, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड।
अच्छा, एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, बरोबर है कि नहीं? तो यहाँ से एच जाएगा, यहाँ से ओ एच जाएगा, और यहाँ पे देख सोडियम एसीटेट। अगर हम ये भी बेटा तेरा बेस है ना बेटा, तो यहाँ पे अमोनियम एसीटेट। खाली कैल्शियम लेगा ना तो ये इसको ब्रैकेट में 2 लिखना पड़ेगा, क्यों रे? क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, सोडियम का तो 1 1 ही होता था ना, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा, इसका ये जो रिएक्शन है वो वापिस रिपीटेड रिएक्शन ही है कि नहीं, बोलो बेटा? एस्टरिफिकेशन। अरे देखना, एस्टरिफिकेशन क्या है बेटा? वही है ना बेटा, देखना, अल्कोहल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लेके। ओके, फिर ये भी पूछते व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? इट प्रिवेंट्स, बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन को वो प्रिवेंट कर देता है बेटा, क्लियर है? अच्छा, अभी मैंने तेरे को बोला व्हाट इज द टेस्ट फॉर एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए 2 टेस्ट है, या तो तू अंदर अल्कोहल डाल तो तेरे को क्या मिलेगा, फ्रूटी स्मेल कंपाउंड। और एक टेस्ट है बेटा, ये बच्चे पढ़ना भूल जाते हैं, न्यूट्रल FeCl3 को अगर तू एसिड के अंदर डालेगा ना तो इट विल गिव यू वाइन रेड कलर। विच कलर इट विल गिव यू? वाइन रेड कलर, क्लियर? अब ये वाला पार्ट है ना, बच्चे पढ़ते नहीं है, अच्छे से पढ़ना बेटा। पहले देखो, एसिटिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज विनेगर, कलरलेस लिक्विड है, पानी में भी डिजोल्व होता है विनेगर। अच्छा, इसका बॉइलिंग पॉइंट पे आता है क्वेश्चन, व्हाई इट हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100, पानी से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये लिखना, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एसिड, मतलब बॉन्ड उनके एसिड के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये वाला तो आएगा ही बेटा। देख बेटा, मैंने क्या किया है पता है क्या बेटा? आई हैव टेकन वन कंटेनर, ये कंटेनर के अंदर बेटा मैंने क्या डाला है? एसिटिक एसिड, मतलब ऐसे में बता रहा, देखिए पानी है, पानी के अंदर मैंने क्या डाल दिया है, ये देखिए तेरा, मतलब ये एसिटिक एसिड है, येलो येलो पार्ट। अब मैं इसको बाहर से क्या कर रहा हूँ, आई हैव केप्ट आइस क्यूब बाहर, ठंडा करूंगा, मैं ठंडा करूंगा बाहर से इसको आइस रख के। तो बेटा रूम टेम्परेचर मेरा 30 डिग्री होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा, 29 डिग्री, ऐसे ऐसे कम होके जैसे ही टेम्परेचर बेटा 16.5 डिग्री होगा, तो जितना भी अंदर एसिटिक एसिड था ना, एसिटिक एसिड, उसका पूरा ऐसा बर्फ बन जाएगा, इट विल सॉलिडिफाई, इट विल ऐसा क्यूब बन जाएगा ये। ओके, अच्छा, तो पानी का बर्फ बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि पानी का बर्फ क्या बना है 0 डिग्री पे। अब बेटा मैं इसको फिल्टर कर दूंगा, फिल्टर कर दूंगा तो मेरे को ऐसा ये बर्फ का टुकड़ा अलग मिल जाएगा कि नहीं? तो ये जो बर्फ का टुकड़ा मिलता है मुझे, बर्फ का टुकड़ा मतलब एसिटिक एसिड सॉलिड फॉर्म में, उसको कहते हैं बेटा ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एग्जाम में पूछेगे बेटा व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो एट 16.5 डिग्री एसिटिक एसिड crystallizes out and this is the pure acetic acid forms ice like structure on cooling is known as glacial acetic acid, clear? राइट, चलो, यूजेस बेटा पढ़ना, बच्चे भूल जाते हैं यूजेस पढ़ना। विनाइल एसीटेट रेजिन्स, एसिटिक एनहाइड्राइड एस्पिरिन में यूज होता है। सेल्यूलोज एसीटेट सिंथेटिक फाइबर, इट इज यूज एज अ विनेगर फॉर प्रिजर्विंग एंड फ्लेवरिंग फूड। फिर बेटा इट इज यूज फॉर कोगुलेटिंग रबर, नेम अ सब्सटेंस यूज फॉर कोगुलेटिंग रबर, एसिटिक एसिड। फॉर प्रिपेयरिंग एसीटोन एंड एस्टर। अब बेटा इसमें मैंने अगर आपको चलो क्वेश्चन पूछा, अभी आ जाते बेटा, सपोज मैंने आपको ना अभी रैंडमली में टेस्ट करता हूँ, चलो। मीथेन, इथेन एंड इथीन, दे आर कलेक्टेड बाय विच मेथड? विच मेथड बोलो? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। वाटर, वेरी गुड, ठीक है, राइट। अभी मैंने आपको बोला चलो बेटा कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथीन, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? IUPAC के नॉलेज से इथेनॉल बनाना है, तो पहले ऐसा सब कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, राइट बेटा, ऐसा बनाने का। फिर यहाँ पे मैं क्या डालूंगा बेटा? OH। अब मुझे यहाँ पे इथीन, तो आप इथीन बना सकते हो कि नहीं बोलो बेटा? डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर। बस अब सोचने का क्या गायब करने का मुझे यहाँ पे से बोलो बेटा? ये ये गायब करना है, ये दोनों चीजें, तो मैं क्या यूज करूंगा? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे पानी निकल जाएगा, बरोबर है, राइट। अच्छा बेटा, अगर मैंने आपको अभी बोला कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथेनॉल, तो आप IUPAC के नॉलेज से बेटा क्या लिख सकते हो? इथाइल ब्रोमाइड लिख सकते हो कि नहीं बोलो बेटा? ऐसा ऐसा कर देने का, बरोबर है, ओपन करके लिखने का, कभी रॉन्ग नहीं जाओगे बेटा। और यहाँ पे क्या लिख देने का? इथेनॉल, तो ब्रोमीन की जगह पे OH आ गया कि नहीं? इथेनॉल।
अभी आपको सोचने का, मेरे को यहाँ पे क्या करने का, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, मैंने बोला था ना, एक्वस NaOH, एक्वस, बरोबर है कि नहीं? तो एक्वस में क्या हो जाएगा बेटा, ये Na और Br चला जाएगा और उसके जगह पे देख OH आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन बेटा अगर मैंने एग्जाम में आपको पूछा कन्वर्ट इथेनो इथाइल ब्रोमाइड इंटू इथीन, इथाइल ब्रोमाइड इंटू इथीन, तो आप लोग क्या करोगे बेटा? IUPAC के नॉलेज से यहाँ पे इथीन लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। अब सोचने का, मेरे को ये यहाँ से H और ब्रोमीन गायब करना है, तो विच मेथड, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, तो मैं कौन सा यूज करूंगा? अल्कोहलिक KOH। तो बेटा ये K और Br चला जाएगा, KBr बनेगा, फिर ये OH और H चला जाएगा तो H2O बनेगा, बरोबर है कि नहीं? तो देख बन गया कि नहीं? तो बेटा ऐसा सोचोगे तो आएगा। क्लियर है? आर यू गेटिंग इट? बहुत इजी है बेटा। और इससे पहले का जो था उसमें एक्वेस केओएच भी यूज कर सकते कर थे। सकते बोथ, KOH और NOH मैंने दिया था ना बेटा, दोनों यूज कर सकते हैं। क्या हो गया बोलो? ओके। चलो बेटा, अगर बेटा मैंने आपको ऐसा बोला कन्वर्ट इथाइन इंटू 1,1 2,2 टेटरा टेटरा ब्रोमो इथेन, तो आप क्या करोगे? पहला यहाँ पे इथाइन लिखने का, IUPAC के नॉलेज से लिख पाओगे। फिर यहाँ पे आपको क्या लिखने का? टेट्रा ब्रोमो इथेन है तो सब पहला सिंगल बॉन्ड होगा, 2 कार्बन है, राइट? यहाँ पे HH होगा और यहाँ पे अपने को क्या डालने का है, बोलो बेटा? ब्रोमीन 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 ब्रोमीन। तो अभी आपको दिमाग लगाने का, मुझे क्या ऐड करना है यहाँ पर? ब्रोमीन कितनी बार है? 4। ब्रोमीन नेचर में Br2 होता है तो मैं ऐसे यहाँ पे 2 डालूंगा और एरो पे CCl4 हो गया। I hope all of you are will be able to do this type of reaction. Clear? ओके, हेलो, राइट? और डिस्टिंग्विश टेस्ट अच्छे से करना। क्लियर है? और यूजेस ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है, ठीक है ना बेटा? राइट? और एस्टरिफिकेशन बहुत अच्छे से करना, फ्रूटी स्मेल कंपाउंड, टेस्ट फॉर एसिटिक एसिड, टेस्ट फॉर अल्कोहल क्या होगा बेटा? बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, राइट? और बेटा व्हेन सोडियम इज ड्रॉप इनटू इट रिलीज गैस विच बर्न्स विद व्हाट बेटा? पॉप साउंड। क्लियर? राइट? तो हो गया बेटा पूरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन हो गया। इजी? एनी डिफिकल्टी? अभी आप मेरे को बताओ नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा करवाना है? एसिड बेस एंड सॉल्ट? हेलो? हाँ Yes, sir. Acid, bases, and salt. हाँ, तो विल डू दैट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट बेटा। कल अगर मैं ले पाऊंगा तो ही ले पाऊंगा, मैं मैसेज करूंगा बेटा, अगर कल पॉसिबल होता है टेक टुमारो, ठीक है ना? चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय। Sure, Bye, sir. sir. Thank you, Thank sir. you. Bye, sir. Bye, Bye, sir. sir. Have a Thank you, nice day. sir. Why ammonia is collected in liquid state? Yeah, very good बेटा। अमोनिया इज कलेक्टेड इन लिक्विड स्टेट बेटा बिकॉज वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बेटा इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, बट अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड वेरी इजिली, राइट? चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी। सर Bye, sir. Thank कोई डाउट है किसको? सर एक बार आप एस्टरिफिकेशन का वापस समझा सकते हो? एस्टेरिफिकेशन, हाँ एस्टेरिफिकेशन में देख बेटा एकदम सिंपल होता है बेटा, देख मैं तेरे को बता देता हूँ। एस्टेरिफिकेशन में हम लोग क्या लेंगे बेटा, याद रखना, तुमको एक ही पूछेगा बेटा, एसिटिक एसिड प्लस इथानॉल, ठीक है? ओके, अब मुझे यहाँ पे से क्या करना है? एसिड को निकालना है, तो मैं H2SO4 डालूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पे से बेटा क्या गायब हो जाएगा बेटा? देखो बेटा, ये यहाँ से ये OH गायब हो जाएगा और यहाँ से H गायब हो जाएगा, तो देख तेरे को पानी मिलेगा कि नहीं, बोल बेटा? राइट? अभी बचा क्या, बोल बेबी? ये देख ना, CH3CO, बरोबर है? और यहाँ पे तेरे को ये वाला देखना बेटा, ये वाला भी क्या है, बोल बेटा? OC2H5 है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं ऐसा उल्टा लिख देता, OC2H5। अब तेरे को मालूम है ना बेटा, ये O के साथ में जो पहला होता है उसको हम लोग लिखते हैं पहले इथाइल। ये वाले पार्ट में क्या है, बोल बेटा? ये अगर मैं ऐसा लिखता तो ये एसिटिक एसिड होता, तो एक H गया तो इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनोएट, और इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? एस्टर। क्लियर है? ये फ्रूटी स्मेल कंपाउंड होता है बेटा। ओके, तो मतलब ये उल्टा नहीं हो सकता, उल्टा मतलब नहीं, बस तुमको ऐसा ही याद रखना है बेटा। मिथाइल इथेनॉल। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा बेटा, ठीक है ना? ओके। ओके सर, चलो थैंक यू। देन, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय।
या मैं सब करवाऊंगा बेटा, Yes, sir. बाकी Good के night. लेक्चर भी होगा, ठीक है ना, सब हो जाएगा बेटा।